हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का मेरा जो वीडियो है ये बाकी वीडियो से कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे एक रियलिटी चेक की, जो कि जुड़ा है हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी से लेकर। अभी हाल ही में आपने काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ी होंगी सोशल मीडिया पर कि हमारे देश में टेस्ला की मॉडल 3 को लॉन्च किया जा सकता है। अगर हम लोग टेस्ला की बात करें तो टेस्ला दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो जानी जाती है उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हाई स्पीड के लिए और हाई ट्रेवल रेंज के लिए। और अगर मॉडल 3 की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार का मॉडल है। अगर टेस्ला हमारे इंडिया में लॉन्च होती है तो हमारे लिए और मेरे जैसे एक ट्रू ईवी लवर के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा कि दुनिया की सबसे डेवलप टेक्नोलॉजी वाइज और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी हमारे यहाँ पर अपनी कार को लॉन्च कर रही है, और जो कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार को पॉपुलर करने में काफ़ी मदद करेगा। पर दोस्तों, इसी के साथ कुछ रियलिटी भी है जो हम लोगों को फेस करनी है, और वो ये है कि टेस्ला हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स क्यों लॉन्च करेगा। क्या हम लोग इतनी महंगी टेस्ला की कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारे देश में दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है जो कि हमारे देश की कंपनियां बनाती हैं? क्या उन कार्स में कुछ खराबी है? तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इन्हीं सच्चाइयों पर बेस्ड है, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ला के सबसे पॉपुलर मॉडल मॉडल 3 के बारे में, उसकी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे देश की एक्चुअल कंडीशन को इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं रियलिटी चेक कि हमारे देश की इलेक्ट्रिक कार के मामले में क्या कंडीशन है और क्या क्या सच्चाइयाँ है। कर लेते हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक कार की सेल्स के बारे में। और अगर हम लोग 2019 की बात करें, यानी कि हमारे पिछले साल की इलेक्ट्रिक कार सेल्स की बात करें, तो वर्ल्ड में जो सबसे नंबर वन कंपनी थी ऑब्वियसली वो थी टेस्ला, जिसने कि 2019 में बेची कुछ 3,67,000 कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स। इसके बाद नाम आता है चाइनीज BYD का, जिसने बेची है कुछ 2,21,000 कार्स। उसके नाम आता है BAIC का, जिसने बेची है तकरीबन 1,60,000 कार्स। यानी कि चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल सबसे ज़्यादा रही है, और उसके बाद टेस्ला का नाम आया, जो कि वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स के मामले में नंबर वन थी। पहले बात कर लेते हैं यूएसए में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स के बारे में। और अगर हम लोग बात करें 2019 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की यूएसए में इलेक्ट्रिक कार सेल्स की, तो उसमें सबसे टॉप पर जो मॉडल आता है वो है टेस्ला मॉडल 3, जिसकी की कार्स बिकी है इस मॉडल की 1,54,836। इसके बाद आया है टेस्ला मॉडल एक्स, जिसकी बिकी है 18,500। इसके बाद बोल्ट, जिसका की क्वांटिटी है 16,468। टेस्ला मॉडल एस 13,300। निसान लीफ सिर्फ 12,365। ऑडी इट्रॉन 5,369। यानी कि ओवरऑल जो टेस्ला की सेल्स है वो भी स्पेशली टेस्ला मॉडल एस की, वो बाकी दूसरी गाड़ियों से कई गुना ज़्यादा रही है। और सबसे पॉपुलर मॉडल है टेस्ला मॉडल 3, चूंकि उसकी सेल्स वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स में। हम लोग 2019 यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक यूरोप में बिकने वाली कार्स की सेल्स की बात करें, तो उसमें भी सबसे टॉप पर जो मॉडल आया सेल्स में वो आया टेस्ला मॉडल 3। और पूरे यूरोप में जब बिकी हैं गाड़ियां, वो बिकी हैं तकरीबन 95,247। इसके बाद रेनॉल्ट जॉय, जो कि है 47,408। मित्सुबिशी आउटलैंडर 34,597। निसान लीफ 33,155। और बाकी दूसरी गाड़ियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल टेस्ला जो है अपने सबसे क्लोजेस्ट कंपिटिटर यानी कि रेनॉल्ट जॉय से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है। यानी कि यूएसए के अलावा यूरोप में भी टेस्ला मॉडल 3 काफ़ी पॉपुलर है। मॉडल 3 के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रेवल रेंज। और अगर हम लोग सबसे हाई एंड मॉडल की बात करें मॉडल 3 के, तो उसकी जो ट्रेवल रेंज होती है वो होती है 500 किलोमीटर की। और अगर हम लोग इसकी बैटरी पैक की कैपेसिटी की बात करें, तो इस कार का जो बैटरी पैक कैपेसिटी है वो है 75 किलोवाट। और अगर आप हम लोग इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें, तो मैंने काफ़ी रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इस कार की जो टेंटेटिव रनिंग कॉस्ट आएगी, अगर हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें, तो आएगी तकरीबन ₹1.30 पर किलोमीटर। मॉडल 3 की कॉस्ट की बात की जाए यूएसए में, तो यूएसए में जो इसकी कॉस्ट पड़ती है सबसे टॉप एंड मॉडल की, वो पड़ती है तकरीबन $56,000। हालांकि दोस्तों, इसमें जो टैक्स क्रेडिट होता है, वापस रिबेट मिलता है टैक्स का एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर यूएसए में,
वो इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि यूएसए में जो टैक्स रिबेट मिलता है वो तकरीबन 10-15% के आसपास रहता है, तो हम ये मान सकते हैं कि $5-6 हज़ार वापस रिफंड हो जाते हैं, पर ये उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टेस्ला इंडिया में लॉन्च होती है तो वो दो कंडीशन में लॉन्च होगी, या तो इंडिया में उसको असेंबल किया जाएगा और उसके सारे स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में टेस्ला जैसी कार्स के लिए डेवलप करना वेंडर्स को काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगर असेंबली लाइन लगाई जाएगी या फिर उसको इंपोर्ट किया जाएगा, तो दोनों कंडीशन में, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट पर अभी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि हाई एंड मॉडल के लिए, मॉडल 3 के लिए हम लोगों को जो पे करना पड़ सकता है इंडिया में, वो पे करना पड़ सकता है तकरीबन 70 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 70 to 80 लाख रुपीज़। यहाँ पर आपको ये प्राइस ध्यान रखना है कि इंडिया में ये जो मॉडल 3 को अगर लॉन्च किया जाता है तो हम लोगों को इतना महंगा पड़ेगा, क्योंकि या तो पूरी गाड़ी इंपोर्ट होगी या फिर अगर गाड़ी इंडिया में असेंबल भी होती है तो उसके मैक्सिमम कंपोनेंट इंपोर्ट होंगे, और इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी यूएसए में जो चार्जिंग स्टेशन है वो हैं तकरीबन 22,000 के आसपास, और अगर हम लोग चार्जिंग कनेक्शन की बात करें चार्जिंग स्टेशन पर टोटलिटी, तो आते हैं 68,000 के आसपास। यानी कि मोटा मोटा एक चार्जिंग स्टेशन पर आपको 3 चार्जिंग कनेक्शन मिल जाएंगे। और अगर हम लोग अभी इंडिया में चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डाटा देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में अभी बात हो रही है चार्जिंग स्टेशन की इंस्टॉलेशन की। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन की, तो इंडिया यानी कि हमारा देश अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे है चार्जिंग स्टेशन के मामले में। बात कर लेते हैं पर कैपिटा पर पर्सन इनकम की यूएसए और इंडिया के बीच में, क्योंकि टेस्ला यूएसए में बनती है और सबसे पॉपुलर यूएसए में ही है। तो अगर यूएसए की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम पर पर्सन के हिसाब से वो कहीं गुना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश के लोगों के कंपैरिजन में, यानी कि हमारे कंपैरिजन में। हम लोग बात कर लेते हैं वारंटी की। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार्स पे जो वारंटी देता है वो होती है तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर की। अगर हम लोग अपने देश में अवेलेबल इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, यानी कि कुछ पॉपुलर मॉडल्स की जैसे कि हुंडई कोना या फिर हमारी टाटा की नेक्सॉन ईवी की, तो दोनों पर ही हम लोगों को तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। यानी कि वारंटी के मामले में टेस्ला और हमारे देश के कुछ पॉपुलर मॉडल्स तकरीबन एक जैसे ही हैं। 2019 में यूएसए में बिकने वाली कार्स की बात की जाए तो टोटल कार 2019 में यूएसए में बिकी है तकरीबन 2,40,000। अगर हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स की बात की जाए 2019 में, तो वो थी सिर्फ 3,400 कार्स बिकी है हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स 2019 में, जो कि यूएसए के कंपेरिजन में काफ़ी कम वॉल्यूम है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स की रियलिटी की, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे हुंडई कोना जैसी इलेक्ट्रिक कार की एग्जांपल्स है, जो कि वर्ल्ड की एक जानी मानी इलेक्ट्रिक कार है। और अगर हम लोग हमारे देश में हुंडई कोना की सेल्स के बारे में बात करें तो जुलाई 2019 को हुंडई कोना को सेल्स के लिए हमारे देश में लॉन्च किया गया था और उसकी बुकिंग चालू हो गई थी। और जो सबसे हाईएस्ट सेल रही है हुंडई कोना की हमारे देश में वो थी अगस्त 2019 में, जो कि थी तकरीबन 85 कार्स की, 85 कार्स की। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक कार की जो सेल्स है वो गिरती गई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/2019 यानी कि दिसंबर 2019 के बाद से हमारे देश में अब तक हुंडई कोना की एक भी इलेक्ट्रिक कार नहीं बिकी है। यहाँ पर आप लोगों को एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो कार के जो प्राइस है वो तकरीबन 25 लाख है, और 25 लाख रुपए में आपको हुंडई कोना की इलेक्ट्रिक कार मिल रही है, जिसकी की ट्रेवल रेंज भी काफ़ी अच्छी है और साथ में क्वालिटी भी अच्छी है और स्पीड भी अच्छी है। और उसकी सेल्स कितनी हुई है, कितनी कम उसकी सेल्स हुई है हमारे देश में। हम लोग हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स की बात करें तो हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में तकरीबन 1,52,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके हैं, तकरीबन 3,400 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी है और तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक बस बिकी है। और वहीं अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करें तब इलेक्ट्रिक कार्स की सेल थी कुछ 3,600 के आसपास। हमारे देश में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स की हम लोग बात करें कौन कौन सी बिक रही है, तो उसमें आती है हुंडई कोना, अभी हाल ही में लॉन्च हुई हमारी MG ZS ईवी। उसके बाद हमारे देश की अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि अभी हाल ही में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। उसके बाद आती है हमारी महिंद्रा ई वेरिटो,
टाटा टिगोर ईवी और महिंद्रा ई2ओ, जो कि सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक कार है हमारे देश के मार्केट में, और इसका अब महिंद्रा ने प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है। बात करते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार की, जो कि है टाटा नेक्सन ईवी। मार्च 2020 में टाटा नेक्सन ईवी की तकरीबन 198 यानी कि 198 यूनिट्स की सेल्स हुई है, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है इलेक्ट्रिक कार की। इसके बाद नाम आता है जेडएस ईवी का, जो कि 112 यूनिट्स के आसपास सेल आउट हुई है मार्च में। इसके बाद उसकी सेल्स दोनों की काफी डाउन हो गई है, क्योंकि आपको सिचुएशंस के बारे में पता है। अब दोस्तों रियलिटी चेक यहाँ पर आता है। जैसे कि अगर हम लोग टाटा नेक्सन ईवी की बात करें तो इसका प्राइस टैग जाता है तकरीबन 16 लाख के आसपास, और अगर स्पीड की बात करें तो 120 kmph की स्पीड हमको मिलती है, और साथ में ट्रेवल रेंज मिलती है 310 किलोमीटर की, जो कि काफी अच्छी है। इसी के साथ टाटा आपको देता है तकरीबन 8 साल और 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी, जो कि बेस्ट है अपने बैटरी पैक पर। और साथ ही में ये जो इसका ड्राइव ट्रेन सिस्टम है जिप्टोन प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुआ है, जो कि काफी एडवांस है। यानी कि आपको इतने हाई एंड फीचर, हाई टेक्नोलॉजी सिर्फ 16 लाख की रेंज में मिल रही है, 16 लाख की प्राइस रेंज में, और ये काफी अच्छी डील है। अब दोस्तों सरप्राइज यहाँ पर आता है। बात करेंगे रियलिटी चेक की। हमारे देश में, हमारे देश की अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी अवेलेबल है 16 लाख की प्राइस रेंज में, जो कि इतने हाई एडवांस फीचर के साथ आ रही है और इतनी प्रोडक्ट रिलायबिलिटी के साथ आ रही है। तब उसकी सेल्स मैक्सिमम जाती है तकरीबन 200 के आसपास, और उसके बाद डाउन हो जाती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें टेस्ला जैसी कार्स के लिए जो 70-80 लाख के रेंज में आएगी, तो हम लोग कैसे मान लें कि कार हमारे देश में पॉपुलर हो जाएगी? और क्या हम लोगों को सही में टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार्स की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक कार का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक कार का पर्पस है कि पॉल्यूशन कम हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो। तो अगर हमारे देश में कुछ 100-150 लोग अगर इलेक्ट्रिक कार्स लेते हैं तो उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं होना है। हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार से, जो कि तकरीबन 7 से 8 या 9 लाख के रेंज में अवेलेबल हो, और काफ़ी लोग उसको अफोर्ड कर पाए, और जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छी और रिलायबल हो। तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक कार चाहिए, जो कि हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रिक कार के पर्पस को फुलफिल कर पाए, ना कि हमको टेस्ला जैसी हाई प्राइस्ड कार चाहिए जो कि 70-80 लाख में आएगी। ऑब्वियसली टेस्ला आएगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि टेस्ला वर्ल्ड वाइड एक सबसे पॉपुलर मॉडल है, और हमारे देश में इलेक्ट्रिक कार को पॉपुलर होने में मदद करेगा, लेकिन हमारे बेसिक पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको एक इकोनॉमिकल और अच्छी कार की जरूरत है।